विकास की गंगा बहेगी और जो भ्रष्टाचारी होगा, भ्रष्टाचार को जो गहना बनाएगा, सम्राट चौधरी जो कह रहे थे, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचारियों को तो गहना मोदी जी ने ही बना रखा है ना। मोदी जी ही ने कहा था अजीत पवार जी को कि अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, आपको याद होगा, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी को, और तीसरे दिन अजीत पवार भाजपा में, और उसके तीसरे दिन क्लीन चिट। तो करप्शन को तो गहना मोदी जी ने बनाया। और जो विकास की बात विजय भाई कह रहे हैं, यहाँ पर अब लोग किसकी बात मानेंगे, बड़ा सवाल ये हो जाता है। संदीप जी कह रहा हूं, विजय भाई जो विकास की बात कह रहे हैं, हम बिहारी लोग हैं सर। हमारे यहाँ बाप दादा की जमीन बेचकर बुलेट पर चढ़ने वाले लड़के को बिलाला और लफंगा कहा जाता है। पुरखों की अर्जित संपत्ति बेच के जो वो विकास दिखा रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि कुल बजट का 20% विदेशी कर्ज के ब्याज के रूप में भारत सरकार को देना पड़ रहा है, जो 14 से पहले मात्र 6% था। तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है हम पर। तो सर आप बताओ, कुल बजट का 20% तो आप ब्याज दे रहे हो दुनिया के दूसरे देशों को। आप श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर स्थिति कर दोगे इस देश का। मतलब ये किसने की लूट खसोट, किसने की? चारा घोटाला हो रहा है, रेलवे घोटाला हो रहा है, हेमंत सोरेन जमीन घोटाला करेंगे, और आप कहें कि नहीं जी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और शारदा नारदा चिट फंड घोटाले पर क्यों? पर उससे आपके घोटालों पर पर्दादारी हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम घोटालों पर कार्रवाई की जाना, लेकिन जो घोटालेबाज आपके यहाँ घोटाले का माल लेके पहुंच जा रहा है, वो मंत्री हो जा रहा है, और जो आपके यहाँ माल लेके नहीं पहुंचेगा उसके यहाँ कार्रवाई होगी। तो यहाँ पारदर्शिता है क्या? मतलब कोई भी घोटालेबाज हो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर यहाँ चुन चुन कर ढूंढे जा रहे हैं घोटालेबाज। संदीप जी, आपने स्लीपर रेलवे में जो स्लीपर घोटाला हुआ था ना सर, उस घोटालेबाज पर भी होनी चाहिए। संदीप जी, निश्चित तौर पे 2014 के पहले जितने लोग सत्ता में थे और जो अभी सहयोगी हैं एनडीए इंडिया अलायंस के, सारे घोटालेबाजों की लिस्ट वहीं पे है। आपने देश को लूट लिया। देश को जो सरकार 14 में आई, उसके पास बहुत 10 साल हो गए सरकार को। कितने लोगों को जेल भेजा, जो जेल में गए भी 2G 3G 4G 5G जीजाजी वाले, वो बाइज्जत बरी होकर फिर से सांसद बन गए। मैं ए राजा कणिमई की बात कर रहा हूँ। संदीप जी, तो हमारे यहाँ तो ईडी नहीं आई। हम भी तो मैं कह रहा हूँ चुन चुन कर भेजा जा रहा है क्या? हमने भी बीजेपी से अपना दामन 2013 में अलग कर लिया था, बीच में भी अलग किया। निश्चित तौर पे धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा रहता है। आप यह बार बार कह के बच जाएंगे कि हमने एनडीए आपकी भी कुछ फाइलें खुलने वाली थी क्या? सम्राट चौधरी का कल का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि हम थोड़ा गए थे, जेडीयू आई हमारे पास कि जी आपका सहयोगी बनना है। कुछ फाइल खुल गई थी। 3 नाम तो मुझे आजकल बता रहे हैं लोग कि 3 हैं आपके नेता, उनकी फाइलें फूलें कुछ खुल गई थी। संदीप जी, जब मोहब्बत हो गई है, किसने पहले इजहार किया इसका आप कोई मतलब नहीं। सम्राट चौधरी का ये कहना मतलब होता है। अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सर पर पगड़ी बांधे हुए थे और कहते थे जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार दूंगा, पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब कह रहे रामलला को जाकर वो पगड़ी समर्पित कर दूंगा। मेरा तो अस्तित्व में आना ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना था। ये अच्छी बात है, उन्होंने माना कि नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित है। यकायक लगने लगा। उनको पता था पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जब अलायंसेस बदलती हैं तो बोली भी बदलती है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, हम तो 2005 से अब तक एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में है। निश्चित तौर पे अलायंसेस बदली, लोग आए गए, लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सभी ने यह, मैं पहले बिहार की बात करूं, सभी ने यह बताया कि विश्वसनीय चेहरा तो मुख्यमंत्री ही है। लेकिन देश के लिए विश्वसनीय चेहरा निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्हीं को तो उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया की रचना हुई थी। और उसी इंडिया अलायंस में जो हमारा एक बड़ा दल था, केंद्रीय पार्टी, जो अपने मैं कहती हूं कि पुत्र को राज सौंपने की सपने देखने वाली पार्टी, अपनी ही पार्टी को कमजोर की, अलायंस को भी कमजोर की, और वो भूल गई कि तेजस्वी से दिक्कत नहीं थी। देखिए, यहाँ पे भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सनातन पे, मुझे लगता है संदीप जी, मैं आपके शो में रही हुआ नहीं रही, लेकिन हमारे जितने भी लीडर ने रहा, शुरू से कहा कि सनातन पे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, या किसी धर्म। तो जय श्री राम बोलेंगे ना। हम संविधान को मानते हैं और जय श्री राम भी बोलेंगे। संविधान यह कहता है कि सभी धर्म का सम्मान होना अब चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
अब इस रेस में कौन आगे? देखिए आपके पास तो चेहरा है भी कि नहीं है? देखिए प्रधानमंत्री बनने की जो बात है, जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, इंडिया के बनते ही उनको लगातार अपने लोगों की याद आने लगी। जो भूले बिछड़े गीत होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं याद आने लगी। और पहले आप देखें कि पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने एनडीए का कभी बैठक नहीं किया। इंडिया बनते ही इनको एनडीए भी याद आ गया, इनको नीतीश भी याद आ रहे हैं, इनको अकाली दल भी याद आ रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की ही लड़ाई है सरोज सिंह। अब इसी लड़ाई की पोजीशनिंग भी ये अपने आप में हो रही है। बस उसी की लड़ाई है। मैं तो कह रहा हूँ ये सारी लड़ाई वही है जो एक बिहार एक केंद्र बना था, इंडिया ब्लॉक बिहार में बना था, पटना में बना था। तो ऐसा कमजोर कड़ी ढूंढी जा रही है क्या? जैसे हेमंत सोरेन टारगेटेड एक अप्रोच दिखाई दे रही है क्या? कि पहले महाराष्ट्र में खबर आ रही थी तो महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को दो फाड़ किया गया, फिर एनसीपी को दो फाड़ किया गया, फिर खबर आई बिहार, भाई स्विंग स्टेट्स में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका इनकी बात हो रही थी। तो बिहार को साध लिया तो चलो लगे हाथों अब झारखंड का भी नंबर लगा दिया। तो है, वही तो सिलसिला है कि बिहार को साधना बहुत जरूरी था। अगर बिहार नहीं साधता तो आपको यूपी भी डिस्टर्ब होता, झारखंड भी डिस्टर्ब होता, और जो 400 पार का नारा लग रहा है ना, उसमें कमी आ जाती। तो आरोपों की बौछार है और भ्रष्टाचार अगर है तो भ्रष्टाचारी की तो जगह जेल में होनी चाहिए। तो अब विपक्षी खेमे में से कारागार में कितने जाएंगे? अब तो जो सिलसिला है लगता है कि आपने कहा ना कि जैसे लालू सिंपति, अरे भाई भ्रष्टाचारी है डाल दो जेल में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो अरविंद को भी डाल दो, हेमंत सोरेन को भी डाल दो, लालू को भी डाल दो। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी, न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी। इसमें भी टाइमिंग, संयोग और प्रयोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों चलेगा, डराया भी जाएगा और इनको जेल में भी नहीं डाला जाएगा, ताकि राजनीतिक बाजी हमारे पक्ष में हो। कि गठबंधन कहां कैसा करना है, किस शक्लो सूरत में हो, उसके लिए दबाव हो रहा है। बिल्कुल होता है और हर पार्टियां करते रहती है, कांग्रेस भी कभी किया करती थी। ऐसा नहीं है कि ये इन एजेंसियों का प्रयोग कभी कांग्रेस नहीं किया करती थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, पिंजड़े का तोता। ठीक है, आज वही काम ये कर रही है। अब ये कहते हैं सीबीआई, ईडी और आईटी ये बीजेपी के दामाद हो गए। नहीं, ठीक है, उनके शब्द हैं, वो जिस भाषा में बोले। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, जनता अगर आप पर भरोसा करती है, जनता के प्रतिनिधि हैं, आप कहते हैं कि हम उन विसंगतियों और विषमताओं से निकल करके और राज सत्ता तक पहुंचे हैं, तो आपको किसने भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकार दे दिया? ये बहुत अहम बात कह रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार। भ्रष्टाचार राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जो परिकल्पना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या विशुद्ध राजनीतिक एक द्वंद्व चल रहा है, पोजीशनिंग हो रही है। कहीं वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कहीं चुन चुन कर लोगों पर दबिश दी जा रही है। क्योंकि सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।